फिर जेल जाएंगे बिल्किस बानो के दोषी। नई दिल्ली। 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सीजेआई एनवी रमन्ना के बेंच ने मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। कपिल सिब्बल ने इन दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं एक और वकील ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने की याचिका दी थी, जिसे भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस 3 महिलाओं ने दी गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके जिन 3 महिलाओं ने गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी है, उनमें सीपीएम नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली, मानवाधिकारी कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा और जर्नलिस्ट एवं लेखिका रेवती लाल शामिल है। इनकी वकील अर्पणा भट्ट है। इन सभी 11 दोषियों को 9 जुलाई 1992 के पॉलिसी रिजोल्यूशन नियम के तहत रिहा किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल सुनवाई पर राजी हो गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की मांग है कि दोषियों को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। उनका कहना है कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी और सीबीआई कोर्ट ने ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे में गुजरात सरकार खुद से फैसला नहीं ले सकती, बल्कि इसके लिए सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी जरूरी है। याचियों ने अपनी याचिका में कहा है कि दोषियों का अपराध बहुत ही गंभीर है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की सजा माफी नीति में रेप के दोषियों को बाहर रखा गया है। यह वाकया 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। 27 फरवरी 2002 का गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी। इस डिब्बे में अयोध्या से लौटने वाले कार सेवक सवार थे। इस घटना में 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात में दंगे की आग भड़क उठी, कत्लेआम शुरू हो गया। इस बीच बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ अपने गांव भाग गई। बिल्किस की 3 साल की बेटी और परिवार के कुल 15 सदस्य उनके साथ थे। बिल्किस अपने परिवार के साथ छप्परवाड़ गांव के खेतों में छिपी थी। 3 मार्च 2002 को लगभग 30 लोगों की भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। बिल्किस उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। उनके साथ रेप किया गया और परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। बिल्किस ने जब केस दर्ज करवाया तो शुरू में सबूतों के अभाव में इसे खारिज कर दिया गया। बाद में वह मानवाधिकार आयोग पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस केस में 18 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।